ने मोहब्बत से हाथ आगे बढ़ाकर इसके गालों को पोरों से छुआ। क्या कर रहे हैं? हम अपने रूम में नहीं बैठे, निशवा ने पीछे होते हुए खूफगी से कहा। क्या है यार, अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ, जुजलान ने मुंह बनाते हुए कहा था। मेरे माथे पर नहीं लिखा कि मैं आपकी बीवी हूँ। होल्ड ऑन योर इमोशंस, निशवा ने तंबीह की। ओके, इसका मतलब है अपने रूम में कोई इतराज नहीं, जुजलान ने शरारती नजरों से देखा। ज्यादा नहीं फैले, निशवा इसकी बात का मफहूम समझते नजरें चुराते बोली थी। अब तो आपने कह दिया, याद रखना रात को मुझे घर ही आना है, जुजलान ने इसे प्यार बड़ी धमकी दी। अच्छा, अभी तो अपने काम पर जाए, अकेली लड़की को देखते ही तंग करना शुरू कर दिया, निशवा ने इसके हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा था। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है ना कि हम मियाँ बीवी हैं, जुजलान ने अपने बाजू पर रखे इसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा था। उफ, इसने सर पर हाथ मारा। जुजलान इसके साथ चलता मुसलसल इसे जिद कर रहा था। अगले दिन वो शाम में जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाना चाह रहा था। निशवा को इसने डेंटिस्ट के पास लेकर जाना था, इसके दांत में कुछ मसला हुआ था, सुबह से दर्द कर रहा था। जुजलान ने ऑफिस के लिए निकले हुए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली और फिर अब जल्दी पहुंचकर इसे साथ लेकर जाना चाहता था कि निशवा का फोन आ गया। वो मुस्कुरा दिया, दिल को दिल से राह होती है। फोन कान से लगाते हुए मुस्कुराते लहजे में गोया हुआ था। जुजलान, जुजलान, अपनी बात के जवाब में निशवा की रोती हुई आवाज आई। विश, क्या हुआ है? वो घबरा गया। जुजलान, वो इतना ही कह पाई थी कि कॉल बंद हो गई। इसने रीडायल किया तो नंबर इंगेज, वो चकरा गया। जल्दी से घर के नंबर पर फोन किया। हेलो, काम करने वाली की आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम, निशवा और चची कहाँ है? इसने तेजी से पूछा। वो जी हवेली से सुबह कुछ लोग आए थे, वो ले गए। जुजलान को लगा ऑफिस की छत इसके सर पर आ गिरी हो। क्या कह रही हैं जी? वो रोते हुए गई हैं, मैं तो खुद परेशान हो गई थी जी। वो अभी कुछ और भी कह रही थी कि जुजलान को लगा इसके कान साए साए कर रहे हैं। वो लोग इस हद तक गिर जाएंगे वो सोच भी नहीं सकता था। इसने फौरन सुभान शाह का नंबर मिलाया मगर कोई कॉल उठा नहीं रहा था। हवेली के फोन पर भी यही हाल था, इसे लगा वो पागल हो जाएगा। तेजी से गाड़ी की चाबियां निकालते वो अपनी मैसेंजर के पास आया। कुछ इमरजेंसी हो गई है, मैं गाँव जा रहा हूँ, कब तक आऊँगा अभी बता नहीं सकता, तुम यहाँ का काम हैंडल कर लेना। जुजलान जल्दी जल्दी से जरूरी बातें बता रहा था। यार आज कोई धरना है, अब रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, तुम ध्यान से निकलना, इसके मैनेजर ने इसे तला दी थी। जाना बहुत जरूरी है, डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगा। जुजलान के चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती देख वो चौंका। सब खैरियत तो है ना? दुआ करना खैरियत रहे, खुदा हाफिज। वहां से निकलते साथ ही वो मुसलसल निशवा को कॉल मिला रहा था मगर फोन नहीं उठा रही थी। जुजलान ने गाड़ी में बैठे ही गाड़ी इतनी तेज रफ्तारी से चलाई जितनी तेज रफ्तारी से वो चला सकता था। इसकी गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्त से सख्त होती जा रही थी। इसने अब की बार बिलाल शाह और अमगान को भी नंबर मिलाया तो सिग्नल बंद हो गए। इसने जोर से मुक्का स्टीयरिंग पर मारा। व्हाट द हेल, वो इतनी जोर से चीखा। कुछ दूर ही गया था कि आगे धरना देने लोग बैठे थे। इसने वहां से गाड़ी तेजी से मोड़ी और एक और सड़क पर डाली कि शायद यहाँ कोई बात बन जाए, मगर वही गाड़ियों की एक लंबी कतार इस तरह बढ़ता जा रहा था। दिल की हालत बुरी थी। इसके घर वाले इसकी बेबी को जान से मार डालेंगे। अब तो इसे हर घड़ी हुई सोच को हर बुरी सोच इसकी तवक्को में आ रही थी। ये सोचना ही मार था कि इसकी जान से प्यारी बीवी इन सफाक लोगों के हाथ लग गई। काश इसे पता होता वो घर के बाहर पहरे बिठा देता, मगर बेबसी ही बेबसी थी। 1 घंटा इंतजार के बाद आखिर वो तंग आकर गाड़ी को लॉक करके बाहर निकला। लोग एक दूसरे से उलझ रहे थे। भाई साहब कब तक रोड क्लियर होंगे? जुजलान ने एक बंदे से पूछा जो गाड़ी से निकलकर बेजार शक्ल बनाकर खड़ा था। कुछ नहीं पता, मैंने गुंजरावाला जाना है, मगर सुनने में आ रहा है कि बाकी शहरों की जानिब जाने वाले रास्ते बंद हैं। ऊपर से सिग्नल बंद कर दिए हैं इन खबीसों ने। बंदा ना पीछे वालों को बता सकता है ना यहाँ से निकल सकता है। वो भी वही कहानी दोहरा रहा था मगर जुजलान की तो हालत ही गैर हो गई। ये सब सुनकर वो उड़कर पहुंचना चाहता था। गाड़ी लॉक करके वो पैदल चलता बसों के अड्डे पर पहुंचा मगर कोई गाड़ी जाने को तैयार नहीं थी। लोग वहां से निकलने वाली गाड़ियों को नजरे आतिश कर रहे थे। जुजलान को लगा किसी ऑक्टोपस ने इसे अपने शिकंजे में ले लिया है। दिल था कि लगता था बंद हो जाएगा। वापस अपनी गाड़ी की जानिब लाख खोलकर वापस बैठा। 3 घंटे गुजर गए। जुजलान को लगा ये क़यामत की घड़ियां हैं। दुआ मांग मांग कर इसके होंठ खुश्क हो गए। मोबाइल को देख देख कर इसकी आंखें पथरा गईं। आखिर वो बेबसी से रो पड़ा। अल्लाह से बचा लें, इसे इन दरिंदों से बचा लें जिससे मेरा भी कोई ताल्लुक था। मैं बेबस हूँ, मैं कैसे इन तक पहुँचूँ? अल्लाह इसकी हिफाजत अब आपके जिम्मे है। आप सबसे बढ़कर बचाने वाले हैं। मैं बेबस हूँ, मैं हकीर हूँ, मैं विश्व को बचा नहीं पा रहा।
वो उसका बाल भी बीका ना कर सके। अल्लाह, आंसू इसके गालों पर फिसल रहे थे, होंठ भींचे, हाथों की मुट्ठी थोड़ी के नीचे रखे, बाजू खिड़की पर टिकाए हुए बेबसी की इंतहा पर था। रोड पर कुछ खुली तो लोगों ने घर वापसी का सफर किया, क्योंकि शहर से बाहर जाने के रास्ते अभी भी बंद थे। जुजलान ने भी मायूसी से घर वापसी का सफर किया। घर पहुंचा ही था कि अरमगान का नंबर देखकर इसने एक से दूसरी बेल तक नहीं होने दी और फौरन कॉल अटेंड की। निश्वर चच्ची कहाँ है? वो घुराते हुए बोला। अरमगान का लहजा सुनते ही इसका लहजा सुनते ही वो शिस्तर हो गया। हमारे पास है। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की इन्हें लेकर जाने की? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर तुम लोगों में से किसी ने इसको हाथ भी लगाया। इसके लहजे में जरा बराबर फर्क नहीं आया था। क्या कह रहे हो भाई? इसका लहजा सुनकर वो भौंचार रह गया था। इसे समझ नहीं आया वो किस गलत फहमी का शिकार है। कौन लेकर गया है निश्वा और चच्ची को, और क्यों? वो भिकारा। भाई मैं और शजील आए थे, तुम्हें कब से ट्राई कर रहे हैं मगर नंबर नहीं मिल रहा था। बाबा हजूर आईसीयू में है, हम सब हॉस्पिटल में हैं। इनकी कंडीशन थोड़ी देर के लिए संभली थी, जिनमें उन्होंने भाभी का नाम लिया। डॉक्टर ने कहा जिनका नाम लिया है इनको बुलाएं। बस मैं भाभी को लेने निकल पड़ा। उन्होंने मेरे सामने आपको कॉल की थी मगर यकदम सिग्नल ड्रॉप हो गए। मैं समझा वो बता चुकी हैं। जिजलान सर पकड़कर बैठ गया। वो किस इंतहा तक सो चुका था और हकीकत क्या थी। इसे लगा इसके तने सांप यकलख्त सही हुए हैं। आंसू के चंद कतरे तशक्कर में निकले। इसने सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। वो इस वक्त घर के लॉन में खड़ा था। कितनी ठंड थी, रात का क्या पहर था। नून ने से अपने पेट में लिया हुआ था मगर इसे कुछ होश नहीं था। इसका दिल और दिमाग बस एक वजूद की जानिब था। इसने सुख का सांस लिया। अब कैसे हैं बाबा हजूर? इसने स्पाट लहजे में पूछा। इनकी हालत बेहतर नहीं, आप इन्हें नहीं आएंगे क्या? इसने सुभानशाह की हालत बताते आखिर में हिचकिचाते हुए पूछा था। यहाँ रास्ते खराब हैं, कोई धरना चल रहा है। ना होता तो अब तक मैं हवेली में होता। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो इस कदर ख्वार होकर आया हूँ। कब तक हालात ठीक होते हैं मैं कुछ कह नहीं सकता। जुजलान ने इससे अपनी सोच, अपनी तकलीफ शेयर नहीं कर सकता था। किस कदर तुम लोग किस वक्त लेकर गए थे तुम लोग? जुजलान रिलैक्स हुआ तो दिमाग भी काम पर आया। हम तो सुबह 11 बजे लेकर गए थे इन्हें। अरमान के बताने पर वो हैरान हुआ। फिर निश्वा पर गुस्सा आएगा, कम से कम एक मैसेज तो कर देती। क्या वो इस घर से निकलते इसे ये याद भी नहीं आया था कि इन लोगों की मोहब्बत इतनी हावी हो गई थी कि जुजलान को इत्तला देना भी मुनासिब नहीं समझा। इसका दिमाग खोल गया। ठीक है, जब हालात संभलते हैं तो मुझे बताना। जुजलान ने कहते साथ ही फ़ोन रख दिया। खोलते दिमाग से अंदर बढ़ा। कमरे में आया तो बेड पर सामने ही दुश्मन जाकर दुपट्टा बेड पर पड़ा नजर आया। जुजलान का गुस्सा कुछ और बढ़ गया। एक मैसेज तो कर देती। इसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस बुरी हालत से वो गुजर कर आया था ये वही जानता था। क्या क्या खदशे दिमाग में नहीं आए थे। वो बहुत मजबूत हिसाब का मालिक था मगर आज इसके लिए अपने हिसाब को मजबूत रखना अजाब हो गया था। इसने गुस्से में इसके दुपट्टे का गोला बनाकर जोर से दूर फेंका और बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गया। रात में कहीं जाकर सुभानशाह की तबीयत संभली थी। निशा बार बार जुजलान को कॉल कर रही थी मगर वो उठा नहीं रहा था। अब तो सिग्नल बहाल हो गए थे। सुबह वो और सबूरा घर के कामों में मसरूफ थी कि अरमगान और शजील ने लेने आए। सुभानशाह को सुबह ही किसी वक्त हार्ट अटैक हुआ था। हॉस्पिटल ले जाकर फौरी ट्रीटमेंट करवाई। थोड़ा सा इसे संभलना तो निशवा का नाम उन्होंने ज़बान से दाग दिया। डॉक्टर ने इसे बुलाने का कहा और वो लेने इसे आ गए थे। प्लीज़ भाभी, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है मगर इनकी हालत बहुत ख़राब है। ये ना हो कल को आपको ये पछताना पड़े कि एक मरते हुए इंसान को माफ़ कर देती। उसकी बात पर वो तड़प उठी थी। जो भी था वो इसके बाप का बाप था। दानियाल जिंदा होते तो क्या वो अपने बाप के साथ ऐसी बेइतनाई बरतने जाने पर खुश होते? माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, चाहे जैसे भी हों। सबूरा ने भी इसके साथ जाने पर जल्दी की थी। इसकी तबीयत में सख्ती शामिल नहीं थी तो फिर वो कैसे सख्त दिली का मुजाहरा करती। जल्दी ही निकलते से जुजलान को फ़ोन करने का ध्यान न रहा। वो अपनी उधेड़ बंद में लगी हुई थी। रास्ते में जब ख्याल आया तब सिग्नल बार बार ड्रॉप होने लगे थे और हॉस्पिटल पहुंचकर इसे फ़ौरन सुभानशाह के कमरे में जाना पड़ा। इसके कदम मन भर के हो रहे थे। वो शख्स जिसने इसे दुनिया ख़त्म कर देनी चाहिए थी, इसकी धमकी दी थी, जिसके वजूद को इनकारी था। इसे माफ़ करना निशवा को अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। उन्हें इस हालत में देखकर दर्द की शदीद लहर दिल में उठी। ये सोच कर कि इनके हाथों ने कभी इसके बाप को छुआ हुआ होगा। न जाने कैसे इसे लगा इसके बाप का लम्स इनके हाथों पर सिमट आया है। एक हाथ मुंह पर रखे इसने अपनी हिचकियों को रोकना चाहा मगर दूसरी जानिब भी किसी को दानियाल की खुशबू महसूस हुई थी। इसका लम्स, इसकी तशबीह बंद पर्दों के पीछे लहराए। ये तो नखीफ
आंखों ने आस्था से खुलते हुए निशवा को देखा। आंसू ने अपना रास्ता बनाया। सुभान शाह ने आस्था से दोनों हाथों को जोड़कर इससे माफ़ी मांगी थी। वो जुबान जिसने इसे लहूलुहान किया था वो आज कुछ कहने से कासिर थी। निशवा के हाथ थाम कर फूट फूट कर रो दी। मैंने आपको माफ़ किया, अल्लाह भी आपको माफ़ करे। बहुत मुश्किल ये अल्फाज मुँह से निकले थे। सुभान शाह की हालत एकदम फिर से बिगड़ी। निशा के रोते हुए जुजलान को कॉल की। किस्मत से वो मिल ही गई थी, मगर अभी भी वो कुछ बता नहीं पाई थी कि कॉल ड्रॉप होगी और फिर शाम तक सिग्नल बहाल नहीं हुए थे। रात में अरमान ने बताया कि इससे बात हो गई है और उसे बता दिया है, मगर बाकी की सब बातें इसने नहीं बताई। वो जान गया था कि वो परेशानी का शिकार है। अब निशवा परेशान थी कि इसकी एक कॉल को भी इसने जवाब नहीं दिया था, ना अटेंड की थी। रात में कहीं जाकर सुभान शाह की हालत संभली तो सबने सुख का सांस लिया। आईसीयू से कमरे में शिफ्ट होने के बाद सबने सबूरा को सबसे पहले भेजा था। वो खुद भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी इनका सामना करने की। आस्था से कमरे की जानिब बड़ी कमरे में आई तो सुभान शाह ने नजरें घुमाकर दरवाजे की जानिब देखा, फिर इन्हें पास आने का इशारा किया जो हिचकिचा रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती इनके करीब बेड पर बैठ गई। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ धन और दौलत की चाह में गुजारी है। अगर जुजलान मुझे सांस ना दिलाता तो कभी अपने गुरूर से बाहर ना निकल पाता। वो मुझसे खफा है, बेहद खफा। बार बार बस यही कह रहा था, बाबा आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा। मैंने दानियाल को ख्वाब में देखा था और वो ये कह रहा था कि मैं अल्लाह का दोबारा शुक्र करता हूँ कि इसने तुम दोनों से माफ़ी मांगने का मौका दिया। बेटा मुझे माफ़ कर दो। एक झटके से इसने सब गुरूर हाथ में मिला दिया। मैं भूल गया कि मैं खुदा नहीं इंसान हूँ। मैं खुदा बनने चला था तो कैसे ना अल्लाह के कैज़ो गज़ब की जद में आता। मैं इस काबिल तो नहीं, फिर भी मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने रोते हुए सबूरा के आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ बाबा हुजूर ऐसे मत करें, मेरा दिल में कोई कदूरत नहीं। उन्होंने अपने आंसू पहुँचते इसके हाथ पकड़े थे। अल्लाह सबसे बड़ा मुंसिफ है, बस इस पर मामला छोड़ दो तो वो आपकी सोच से बढ़कर इंसाफ करता है। आज सबूरा को यकीन हो गया था। जुजलान अरमान से मुसलसल राब्ते में था। 2 हफ्ते गुजर चुके थे मगर ना आ गया था और ना इसने निशवा को फ़ोन किया था, ना ही इसका फ़ोन उठाया था। इसके लातदाद मैसेजेस आए थे। वो समझने से कासिर थी कि वो किस बात पर खफा है। सुभान शाह अब घर आ चुके थे। घर आते साथ ही उन्होंने फ़ोन पर जुजलान को आने का कहा था। कैसे हैं आप? सलाम दुआ के बाद वो स्पॉट लहजे में बोला, ठीक हूँ, सब ने माफ़ कर दिया, तुम कब माफ़ करोगे यार? इतनी हिम्मत नहीं कि सफ़र कर सकूँ। कर सकता तो तुम्हारे सामने आकर हाथ जोड़ देता और फिर माफ़ी मांगता। प्लीज़ ऐसे मत कहें। जिनकी वजह से नाराज़ था, जब वो माफ़ कर चुके तो मैं कौन होता हूँ आपको माफ़ ना करने वाला? मैं आऊँगा। जुजलान की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया था। जल्दी आ जाना यार, अब तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम्हें एक मरतबा देखना चाहता हूँ। उनकी नखीफ सी आवाज़ आई। ऐसी बातें मत करे, शुक्र है आप पहले से बेहतर हैं। जल्दी चक्कर लगाऊंगा, इसने तसल्ली दी थी ने। वो रात के वक्त कमरे में बैठा कुछ फाइलें सामने फैलाए आर्डर देख रहा था कि जो हवेली ही के नंबर से इसके फ़ोन पर कॉल आने लगी। इसने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम, इसने अपने मखसूस अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम, जीते रहो, कैसे हो बेटा? दूसरी तरफ से सबूरा की आवाज़ आई। इसे उम्मीद नहीं थी कि फ़ोन करेंगी। पूरा महीना होने वाला था जुजलान को इन दोनों को देखे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, मगर तुम्हारे लिए और इस बेवकूफ़ के लिए परेशान हूँ। प्लीज़ चची, अगर आप इस वक्त मेरी सास बनकर बात कर रही हैं तो आई एम सॉरी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ, अगर दोस्त बनकर फ़ोन किया है तो फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। इसकी वकालत मत करें, इसने खुफगी भरे लहजे में कहा था। बेवकूफ़, अभी तो सिर्फ दोस्त बनकर फ़ोन किया है, क्या हो गया है तुम दोनों को? इससे कहती हूँ जुजलान को फ़ोन करो तो कहती है अब नहीं करूँगी, पागल समझ रखा है मुझे, और तुम यहाँ आने को तैयार नहीं। मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। जब बीवी को शोहर भूल जाए तो शोहर काट का उल्लू नहीं कि फिर भी इसके पीछे भागता फिरे। कौन भूल गया तुम्हें जुजलान? सही से मुझे मसला बताओ। वो उलझ गई। इस दिन यहाँ से हवेली जाते वो मुझे एक मैसेज नहीं कर सकती थी। आपको अंदाज़ा नहीं मुझ पर क्या गुजरी। मैं यही समझा कि ये लोग किसी इंतकाम के चक्कर में आप दोनों को ले गए। माफ़ कीजिएगा, जो रूप मैंने इनका देखा है, इसके बाद मैं ये घटिया हरकत इन सब से तवक्को कर सकता था। फिर यहाँ धरनू की वजह से रास्ते ब्लॉक थे। कोई एक गली भी नहीं थी जहाँ से निकलकर आप दोनों तक पहुँच पाता। पागलों की तरह सड़कों पर मारा मारा फिरा। 3 घंटे मैंने किस करुबल में गुजारे ये मैं ही जानता हूँ। अगर वो मुझे एक मैसेज कर देती तो मेरी ये हालत ना होती। वो शुरू हुआ तो फिर कहता ही चला गया। सबूरा हैरत ज़रा इसकी बातें सुन रही थी। किस कदर मोहब्बत करने वाला शख्स अल्लाह ने इनकी बेटी के नसीब में लिखा था। वो उसकी बातों पर मुस्कुराई। मोहब्बत इंसान को छोटा सा बच्चा बना देती है।
जैसे बच्चा चाहता है कि इसकी माँ हल हमारे से तवज्जो दे, किसी दूसरे की जानिब देखे बिना। बिल्कुल ऐसे मोहब्बत महबूब की तवज्जो चाहती है, हर लम्हा, हर एक से ज़्यादा। इसकी जानिब से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, सबूरा ने मुस्कुराते हुए कहा था। प्लीज़ चाची, आप बन गई ना इसकी माँ? वो खफा सा बोला। नहीं पगले, इसकी माँ नहीं बनी। अच्छा, परसों शाम दीना आपी की बेटी का निकाह है। पहले ही हो जाना था मगर बाबा हजूर की तबीयत के सबब रुक गया। अब बाबा हजूर करने पर जोर दे रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूँगी कि कल तुम यहाँ मेरे सामने मौजूद होगे। ना हुक्म है, ना धमकी, ना दरख्वास्त, बस दरख्वास्त है। इनके लहजे में जजलान के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। आप बस हुक्म करें, जजलान ने मोहब्बत से कहा था। कल सुबह आपके सामने होऊंगा, कहते साथ ही इसने फ़ोन बंद कर दिया था। जजलान फ़ोन बंद करके पास रखे गाने के अल्फाज की जाने मतवज्जा हुआ, जिससे लगा इसके हाल के मुताबिक है। एंड इफ़ यू वेट फॉर मी आई शैल बी द लाइट इन द डार्क इफ़ यू लूज योर वे। उस शुक्र जजलान भाई आ गए। वो जो दीना की तरफ थी, निकाह के कपड़ों का जायजा ले रही थी। जजलान की एक कजर की आवाज़ पर खुशगवार हैरत से दुचार हुई। वाकई? बेयकीनी से बोली। हाँ, नबी रमजान भाई का फ़ोन आया है, कह रहे थे कि आपको लेने आ रहे हैं, क्योंकि जजलान भाई आ गए हैं। सब कजन्स में खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो था ही इतना जिंदा दिल, हर एक के साथ दोस्ती रखने वाला। सब बहुत खुश थे। अपनी सारी खुफगी भूल गई जो जजलान के बेमरवत रवैये की वजह से पिछले दिनों इसने रवा रखी हुई थी। रमजान के साथ इस लम्हे वो हवेली आई। जब सुभान शाह के कमरे में दाखिल हुई, सीधी नज़र सामने बाबा हजूर से बातें करते जजलान पर पड़ी, जो ग्रे रंग की शलवार कमीज पहने, जैकेट पहने इसके दिल में ठंडक डाल गया था। पूरे महीने बाद इस दुश्मन जान को देखा था, जिसने पिछले दिनों इसका चैन सुकून गारत किया हुआ था। आहिस्ता से सलाम करती वो अंदर दाखिल हुए। जजलान ने चौंक कर बस एक नज़र इस पर डाली, फिर वापस घुमा ली। अरे आ गया मेरा बेटा। उन्होंने मोहब्बत से बाजू वाक़िए वो उसके करीब आए। जजलान ने नज़र उठाकर इसकी जानिब नहीं देखा था, नज़रें मोबाइल पर मरकूज़ के से इग्नोर किया। बाबा हजूर, मैं ज़रा रेस्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक दीना फूफो की जानिब भी चक्कर लगाऊंगा। जजलान इनसे मुखातिब होता से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद वो कमरे में आई। सामने ही वो बेड पर बैठा मोबाइल में गुम था। जजलान, इसने हौले से पुकारा। जजलान ने इसकी पुकार अनसुनी की। जजलान, आप क्यों इतना खफा? शट अप, जस्ट शट अप, आई डोंट वांट यू हेयर नाउ। जजलान की शोराबान नज़रें से देखकर हुई थी। वो बेयकीनी से इसकी जानिब देख रही थी। इसकी नरम और मोहब्बत भरे लहजे ने वो इतनी आदत हो गई थी कि अब यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो कभी इससे इस तरह भी बात कर सकता है। जजलान गुस्से से उठा, कमरे से बाहर चला गया। नशवा कितनी ही देर अपनी जगह से हिल भी ना पाई, मगर इसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि इस बार वो जजलान को मना कर ही दे छोड़ेगी। दीना की बेटी के निकाह के फंक्शन में सब मौजूद थे। निकाह होते ही यंग जनरेशन ने खूब हल्ला गुल्ला किया, ढोलक बजाई। सब कुछ थे सिवाय एक जजलान के, जो आज किसी काम को खुशदिली से नहीं कर रहा था। स्याह शलवार कमीज पर ऑफ वाइट चादर लिए वो खामोश था, मगर इस पूरे माहौल पर छाया हुआ था। नजर बार बार चोरी की मरकब हो रही थी। वह दुश्मन जान लागी इतनी प्यारी रही थी, हर जगह आगे आगे थी, हंसती मुस्कुराती, सबसे बातें करती। ऑफ वाइट फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में थी, जिस पर कायम वाली चोटी पहन रखी थी, जो हर सुर्ख गुलाबी और जामुनी रंगों से मुजय्यन थी। माथे पर छोटी सी बिंदियाँ लगाए, पल के आवेज़ें आधे खुले बालों में दमक रही थी। जजलान की नज़रें बार बार इसके वजूद से उलझ रही थी। रमजान ने इसे ज़बरदस्ती स्टेज पर बुलाकर निशवा के साथ खड़ा करके एक तस्वीर ली। निशवा ने सबकी मौजूदगी के सबब तस्वीर खिंचवाते वक्त मोहब्बत से जजलान के बाजू पर अपना दोनों बाजू हाथ रखे। जजलान के अंदर गुस्से की लहर दौड़ी। वो जानती थी कि सबकी मौजूदगी के बाद वो उसके हाथ नहीं झटक सकता, और ऐसा ही हुआ था। वो गुस्से से पेचे तब खाकर रह गया। जैसे ही तस्वीर खींची, वो बाजू छुड़वाता वहाँ से उतर गया। खाने के वक्त वो इंतज़ाम देख रहा था कि उसका भाई उसके पास आया। भाई, आपको बाबा बुला रहे हैं। वो बाबा बिलाल शाह का पैगाम लेकर आया था। कहाँ है? इसने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। वो बाग के उस जानिब। इसने एक जानिब इशारा किया जो निस्बतन तरीक था। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। हवेली बहुत बड़ी थी, तो सारा इंतज़ाम इसी के अंदर ही किया गया था। वो आगे जाता जा रहा था, मगर इसे बिलाल शाह कहीं नज़र नहीं आए। वो उलझा कि यकदम इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मुड़ा, किसी ने इसके मुंह पर हाथ कपड़ा रख दिया। वो वहीं बेहोश हो गया। जिस लम्हे इसकी आंख खुली, इसने खुद को कुर्सी पर पाया। हाथ इसके पीछे करके कुर्सी से जकड़े हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता इसके इर्द गिर्द आंखें इर्द गिर्द के मंजर से मानूस हुई, तो वह ये देखकर हैरान हुआ
कि अपने ही फार्म हाउस में था। फार्म हाउस पर एक जगह अलग से सफ़ेद मार्बल का झरोका सा बनाया गया था, जिसकी छत नहीं थी मगर स्तून खड़े करके इनको चारों जानिब से फूलों की बेलों से ढका हुआ था। इस वक्त इस जगह को बर्ग की कुमकुमों से रोशन किया गया था। इसने अपनी गर्दन सीधी करी कि पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो हैरान हुआ कि किसने ये हरकत की। एकदम चूड़ियों की छनकार आई और इसकी ज़िंदगी इसकी नज़रों के सामने थी। यकलख्ती से देखते इसके चेहरे की रंगत बदली। माफ़ कर देना, वो आंखों में आंस लिए नजर आई। ये क्या घटिया हरकत है, वो गुर्राया। आप काबू ही नहीं आ रहे तो मुझे ये प्लान बनाना पड़ा। आप मुझे डॉन कहते थे ना, तो सोचा आज बन कर दिखा ही दूँ, शायद कुछ रोक पड़ जाए। बस करें ना, अब कब तक खफा रहेंगे, क्यों जान निकालना चाहते हैं? एक माह आपका इंतज़ार किया, आपके वजूद, आपकी नज़रों को महसूस किया। इतनी सज़ा बहुत होती है। अम्मी ने मुझे ख़ता बता दी है। प्लीज़ जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं आपके हाथ नहीं खोलूँगी और ना ही उठने दूँगी। ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, निशवा ने धमकी अमेज़ लहजे में कहा था। विश क्या बचपना है, खोलें। वो गुस्से से चीखा। विश? आपने मुझे विश कहा, इसका मतलब है आप खफा नहीं। बस अब मुंह से कह दे मुझे माफ़ किया। इसने खुशी से नारा लगाते आखिर में मासूम शक्ल बनाई। एक तो वो लग ही इतनी प्यारे ही रही थी, फिर मोहब्बत भरी नज़रों ने महबूब को एक माह बाद नज़र भर कर देखा था। दिल तो वहीं पिघल गया था। और कौन कौन शामिल है इस तकरीबकारी में? इसने मशकूक नज़रों से देखा। अरमगान और शजील भाई। इसने मुजरमाना लहजे में कहा। ओके, 2 शर्तों पर माफ़ी मिलेगी, जुजलान ने मानते हुए कहा। मंजूर है, दिलो जान से मंजूर है, निशवा ने सोचे समझे बगैर कहा। इस वक्त इसके मानने से बढ़कर इसे कुछ नहीं चाहिए था। पहले कान पकड़कर सॉरी कहे, निशवा ने जल्दी से अमल किया। जुजलान ने मुस्कुराहट छिपाई। अब मेरे पास आए, जुजलान ने इसे इशारा किया। वो भी पास आ गई कि बहरहाल इसके हाथ बंधे थे, वो क्या कर सकता था। थप्पड़ तो मारने से रहा। और पास वो इसके करीब हुई और पास अब निशवा को कुछ खौफ सा महसूस हुआ। अपना गाल इसके पास लाई और फिर एक फलस जगाफ चीख मारकर इससे दूर हटी। फटफटी आंखों से इसे देखा। वो हाथ गाल पर रखा, जबकि जुजलान के चेहरे पर महसूस कुन मुस्कुराहट थी। जुजलान ने अपने दांते इसके गाल पर गाड़ दिए थे। किस कदर जालिम हैं आप, वो बेयकीनी से रूहानी लहजे में बोली थी। मैं इससे भी ज़्यादा जालिम हूँ। अगर अब आपने घर से एक कदम भी मुझे बताए बगैर निकाला, जुजलान जाहिलाना अंदाज में बोला। खोले मेरे हाथ, वो फिर से बोला। अब तो बिल्कुल नहीं खोलूंगी, जितने खतरनाक लग रहे हैं आप तो मेरा गला ही दबा देंगे। वो वाकई जुजलान के तेवर देख के खौफजदा हुई थी। अगर आप 1 सेकंड की भी देर की तो वाकई दबा दूंगा, उसने फिर धमकी दी। निशवा ने डरते डरते हाथ खोले। जुजलान ने आज़ाद होते ही तेज़ी से वहाँ से भागती निशवा की कलाई पकड़कर अपनी जानिब खींचा, फिर बालों को जकड़कर इसका चेहरा अपने करीब किया। मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा पागलपन नहीं देखा। दिल तो कर रहा है वाकई गला दबा दूं। जो अजियत सड़क पर मैंने इस दिन सही, विश में अब कभी इसका तसव्वुर भी नहीं करना चाहता। आप मेरे लिए क्या हो मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। बस इतना कहूँगा कि मेरी मोहब्बत को फिर कभी मत आजमाना, सच में ज़िंदगी हार जाऊँगा। इसके बालों को छोड़ते इसके गाल पर अपने दहकते लब रखे, जहाँ इसने अपने गुस्से की निशानी कुछ लम्हे पहले छोड़ी थी। इतनी ज़ोर से काटा था। वो रूहानी हुई। अब रोज़ मरहम रखूँगा, वो शरारती लहजे में कहता। इसके सर से अपना सर टिकाए, आंखें मूंदे बस इसे महसूस कर रहा था। बहुत जालिम हो, मेरे फेवरेट एक्सेसरीज पहनकर मुझे आजमा रही हो। एकदम सर उठाई इसने निशवा के हसीन चेहरे को हाथों में भरते हुए कहा था। बिस्मा की शादी पर वो ब्यूटिशियन ने जो बंदियाँ लगाई थी वो भी किया? इसकी बात पर निशवा के दिमाग में जमाका हुआ। हाँ ना, चोरी से आपकी शर्ट लेकर गया था, आप पर यह भी सूट करती है, कहते साथ ही जुजलान ने इसके माथे पर अपने लब रखे। उफ फिल्मी इंसान, मेरी तो ज़िंदगी अजीब फिल्मी गुजरने वाली है, फिल्मी बाप फिल्मी बच्चों में। निशवा ने इसके कंधे पर सर रखा। जुजलान ने मुस्कुराकर इसे बाजू के हिसार में लिया, फिर यकदम इसकी बात पर ठिठक कर इसे सामने किया। क्या कहा अभी आपने? जुजलान की बात पर इसने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा, इसने मुस्कुराहट दबाई। नहीं, ये जो फिल्मी वाली बात की है, इसने उलझ कर पूछा। क्या? वो बीबी से तंग कर रही थी। विश मार खाओगी अब, वो चिढ़कर बोला। आपकी मोहब्बत मेरे वजूद में सांस लेने लगी है अब। इसकी बात पर जुजलान से खुद में बिंचा। उफ, थैंक यू सो मच, वो खुशी से बेकाबू होते दिल को संभाले बोला था। थैंक्स फॉर दिस न्यूज़। कब पता चला? कल जब आप डांट कर चले गए थे तो मेरा बीपी डाउन हुआ था और आपको पता भी नहीं। मैं डॉक्टर के पास गई थी, वहीं पता चला। मैंने सबको आपको बताने से मना किया क्योंकि मैं ये सब आपको खुद बताना चाहती थी। निशवा ने मोहब्बत से इसके चेहरे को देखा, जहाँ इसके लिए सिर्फ मोहब्बत थी।
थैंक्स गॉड, थैंक्स अगेन। इसे मोहब्बत से खुद से लिपटाते वो दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। मोहब्बत ने इन्हें अपनी लपेट में लिया था हमेशा के लिए।